बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला अबीर और आप देख रहे हैं किचन विद नाइला। जी तो जनाब, आप ये देख रहे हैं कितने मज़े वाले कोफ्ते, मज़ेदार कोफ्ते। ये मैंने प्योर ख़ालिस देसी माओ के तरीके से बनाए हैं। बिल्कुल माओ का मेथड है ये जो कोफ्ते आज मैं बनाऊंगी ये बहुत नरम और मुलायम बनेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रेसिपी है, ठीक है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टमाटर, प्याज, मिर्चें और लहसुन, इसमें मैंने पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये जो अंदर मटेरियल मैंने डाला है ये भी सारा अच्छी तरह से गल जाए। वो गलता है जब तक हम लोग कीमा जो है, कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो चिकन बोनलेस था मेरे पास, उसको मैंने ऐसे चॉपर में डाल के उसका कीमा बना लिया। जी तो कीमा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल के वो भी चॉपर कर लेंगे। जब ये चॉप हो जाए तो फिर इसमें 2 पीस ब्रेड के डाल देंगे और मेरे पास यहाँ पे ब्राउन ब्रेड थी, सो मैंने ब्राउन ब्रेड डाल दी। आपके पास जो भी हो, वाइट है, ब्राउन है, जो भी है आप वो डाल दें। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें, 1 चम्मच बेसन डाल दें। वो भी नहीं है तो फिर आप 1 अंडा डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप बन जो होता है वो थोड़ा सा वो पीस डाल दें। और अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला है ही नहीं, आप कुछ भी ना डालें, आपके कोफ्ते ऐसे जुड़ जाएंगे। चिकन के कोफ्ते जल्दी जुड़ जाते हैं। और साथ ही देखें जी, अदरक लहसुन वगैरह भी चॉप हो चुका है। इसमें मैंने ब्रेड डाली थी, वो भी सारा कितना ये सेटिस्फाइंग, देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। इसको भी हम चिकन में डाल देते हैं। अब हम प्याज भी चॉप करेंगे और प्याज को हमने चॉपर करके इसका पानी अच्छे से निचोड़ के तो फिर हम लोगों ने इसको चिकन में ऐड करना है, ठीक है। प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ के बिल्कुल प्याज को ड्राई करके फिर हम चिकन में से डालेंगे। ये देखें जी, मैंने प्याज चॉप करके इसका पानी निचोड़ रही हूँ और ये मैं अच्छे से दबा दबा के पानी इसका निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे, मतलब इसको मैंने बिल्कुल ड्राई सा, ये देखें बिल्कुल ड्राई सा फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि इसमें पानी नहीं है। तो चलें जी, इसको भी ऐड करेंगे और फिर इसमें कुछ मसाला जात डालेंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स और ये मेरे पास था धनिया पाउडर, ज़ीरा और ये ग्रीन हरा धनिया और ये सारा कुछ डाल के जी मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। हमें जो पसंद है मैंने वो डाल दिया, आपको जो पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मसाला जाता है कम ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनली हमारी मिक्सिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके बना लेंगे कोफ्ते, दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। और जी यहाँ पे मुझे लगा कि कोफ्ते मेरे थोड़े बड़े साइज़ का बन गया, कोफ्ता थोड़ा बड़े साइज़ का बन गया। तो मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा निकाल के बाकी का मैंने मीडियम से साइज़ में इसको शेप दे दी। इसी तरह बाकी सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब जी ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था और फिर मैंने इसमें छोटा सा मुन्ना सा कोफ्ता डाल के ऑयल की हीट चेक की थी, हीट ठीक थी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे कोफ्ते इसमें डाल के उनको लाइट सा गोल्डन कलर दे दिया। ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देंगे इसको, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देंगे, क्योंकि लाइट कलर जो है वो सालन में अच्छा लगता है। अगर आप डार्क देना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने लाइट सा कलर दिया था। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, जो मैंने छोटा सा ये कोफ्ता, मुन्ना सा कोफ्ता डाला था वो मैंने निकाल दिया, फ्राई भी नहीं किया। खैर, तो जी कोफ्तों को मेरा बड़ा अच्छा सा कलर अभी आया नहीं लेकिन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगी कि आप, बल्कि मैं बताऊँगी नहीं, देख सकते हैं आप वीडियो में मेरे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आया, इसमें कोई कोफ्ता मेरा खुला नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट मेरे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कोई इसमें ज़रा सा भी क्रैक नहीं आया, या कोई भी कोफ्ता जो
होता है ना कभी कोफ्ते खुल जाते हैं, नहीं खुला। बीच में आप टाइम टू टाइम चम्मच लाते रहें ताकि जो कलर है वो सारे कोफ्तों को एक जैसा आए। ये देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से कोफ्तों को मैं ऐसे उलट पुलट करके सारे कोफ्ते को अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरा कलर आ चुका है। ये देख सकते हैं आप मैंने कितना अच्छा सा कलर इनको दिया है। लाइट सा गोल्डन कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं है और बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर मैंने दे दिया है। और बाकी सारे कोफ्ते निकाल के बाकी के सारे कोफ्ते भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। चलें जी, हल्की आंच पे कोफ्ते फ्राई होते रहेंगे। तो अब लहसुन प्याज देख लेती हूँ। तो लहसुन प्याज का ये देखें जी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, एक कतरा भी पानी का जो है वो बाकी नहीं रहा। मैं अब इसमें क्या करूँगी, हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से इसको ब्लेंड करना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लहसुन प्याज भी हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसको ऑयल से जो लहसुन प्याज है इसको ऑयल से अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अभी मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, अभी सिर्फ जो लहसुन प्याज वगैरह था उसको मैंने ऑयल से अच्छे से भूनना है। लेकिन जी बुनाई हमारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला जार डाल देंगे। तो मसाला जार में मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में मैंने डाल दिए थे ज़ीरा और साबुत धनिया और चिली फ्लेक्स। ये ज़ीरा, साबुत धनिया। अब इसको भी अच्छे से भून लूँगी। और मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ जब मैंने सारे मसाला जात मिक्स किए तो मुझे लगा कि शायद ऑयल कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था। जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल के तो इसको भूनना था। ये देखें मैंने ऑयल, मुझे लगा था कि शायद कम है इसलिए फिर मैंने और डाल दिया था। ना भी डालते तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल जो है वो अच्छा लगता है। ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाले सारे अच्छे से भुन जाएं। और इसमें फिर डाल देंगे पानी, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर लें आप। और साथ ही कोफ्ते भी डाल दें और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट पकने दें। और फिर इसमें अदरक डालेंगे, कच्चा अदरक। हमें कच्चा अदरक पसंद है, अगर आपको भुना हुआ अदरक पसंद है तो फिर जब हमने नमक मिर्च वगैरह ऐड की थी उसके साथ आप अदरक डाल के भी उसे भून सकते हैं। सो मैंने कच्चा अदरक ऐड किया था क्योंकि मुझे कच्चे अदरक का फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जी ये देखें कोफ्ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डन है। धनिया वगैरह मैंने डाल दिया है, तो इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। तो जी अब देखते हैं, मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये इतने मज़े के मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते रेडी होते हैं और ये छोटे बड़े सबको पसंद आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, बिला झिझक, बिना डरे आप बिस्मिल्लाह करें और इसे बनाना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये रही जी हमारी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलें जी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।